हफीजुद्दीन साहब, जो सियासी सूरत हाल है, जो यकीनन कहते हैं कि बिगड़ती सियासी सूरत हाल है और फिर जमहूरियत के दिफा की बातें भी हो रही हैं, आप भी चाहते हो कि तब्दीली आए तो आईनी तरीके से और पार्लियामेंट के जरिए ये तब्दीली आए, तो क्या मुस्तकबिल में कोई मुत्तहिदा मुहाज बन सकता है इस सूरत में? देखिए, हम तो समझते हैं कि हमारे लीडर का बुनियादी मौक़िफ़ यही है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि पीपल्स पार्टी को ये मैंडेट मिला है, पीपल्स पार्टी को आवाम ने वोट दिया है, उसे ये टेन्योर कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन जैसे भी बात हो रही है कि गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, कमिटमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसको मतलब आम आदमी की तो करप्शन पाकिस्तान में कब कम हुआ है? नहीं, मैं आपको नहीं एक बात तवक्को रख रहे हो कम हो। देखिए, इनकी हुकूमत तोड़ी गई, हमारी हुकूमत तोड़ी गई, दो मरतबा हमारी हुकूमतें तोड़ी गई इसी इल्जाम के तहत, करप्शन के इल्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है करप्शन के बारे में। नेपोटिज्म यानी कि उस वक्त ने ये तोड़ी गई और हम दोनों ने कहा ये भी अभी इल्जाम है। नहीं तो सियासतदान पर नजर आ रहा है, वो सही था, अखबारों में नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इल्जाम नहीं, अखबारों में नजर आ रहा है। मुसीबत अब यहाँ के करप्शन है, कुछ लोग वो करप्शन के इल्जाम में किसी हुकूमत को गिराएं, दूसरे को बनाए। होता है मेरे घर में तो नहीं होता ना, करप्शन तो सरकार के पैसों में होता है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी अगर आपका ऑडिटर जनरल करप्ट है तो क्या करेगा? तो वही तो थोड़ा मौका तो दो, साहब आपको थोड़ा मौका तो दो इस चीज को सही करने के लिए। नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, क्या ये सिलसिला जो उस वक्त पेश आया था 90 के अदवार में जब पेश आया था कि एक हुकूमत को जो है ना करप्शन के हवाले से, बेड गवर्नेंस के हवाले से हटाया गया, दूसरे को लाया गया, फिर उसको इसी इल्जामात के सिलसिले में हटाया, अब क्या वही गेम शुरू होने वाला है? मैं अर्ज करूं, हमारी पार्टी किसी सूरत में इस सारे प्रोसेस का साथ नहीं देगी कि नहीं, इल्जामात तो आपकी तरफ से आ रहे हैं। बात सुनिए, इल्जामात देखिए, हमारी तो जो तनकीद है बराए तामीर है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने आप को ठीक करे। बार बार हमने माहदे किए, बार बार मामलात किए और हम समझते हैं वो रिस्पेक्ट करे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। मायदे और वादे तो थे, कोई कुरान और हदीस तो नहीं थे ना। ये तो वजाहत हो गई ना कि मायदे और वादे ही थे ना, कोई कुरान और हदीस थोड़ी है कि वो उसके अमल किया। ये भी यही बोल रहे हैं। नहीं, वो तो उनकी जबान में बोल रहे हैं ना, तो उनकी जबान में बोल रहे हैं। हाँ, वो तो आपने भी इन्होंने कहा कि यहाँ से तो हर जबान जा रहा है कि आपको धोखा जो हुआ तो उसी की वजाहत करो। नहीं, लेकिन इनको भी ये बताना चाहिए आज के इस प्रोग्राम में कि आइन कोई मतलब कोई मुकद्दस किताब नहीं है जिसको नहीं ये जनरल आकर पाठ देते हैं या अपने पांव तले आइन, ये बात ध्यान की, ये सियासी मुकद्दस किताब है, लेकिन आपके जर्नल आते हैं और यही कहते हैं कि आइन मुकद्दस किताब नहीं है। नहीं, इसको रोकना चाहिए। ये बातें भी होनी चाहिए ना, कहते हैं कि ये बातें भी होनी चाहिए। बिल्कुल आपको मैं अर्ज करूं, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल जिससे मुल्क गुजर रहा है और हमारे मुल्क का बेशतर हिस्सा सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, उसके बाद हमारे मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। मैंने आपसे कहा कि 2.5 साल के अंदर पीपल्स पार्टी का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है जिसकी बुनियाद पे आज ये चीज़ें सामने आई हैं। हमने तो बार बार उनकी सपोर्ट की है एज अपोजिशन, दुनिया में फ्रेंडली अपोजिशन कहती रही, लेकिन हमने साबित किया कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी अमल के तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे वज़रा हुकूमत छोड़कर वापस आकर बैठ गए, फिर भी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया हॉर्स ट्रेडिंग का जिससे 80 और 90 की दिहाई की सियासत शुरू हो। और आज भी हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम किसी सूरत में भी 80 और 90 की दिहाई की सियासत को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि जो प्रोसेस तब्दीली कैसे लाएंगे? नहीं, सुनिए, तब्दीली किसे कहते हैं, मैं आपसे फिर से ये बात तो आप मुझे पता तब्दीली कैसे लाएंगे? जब तब्दीली दो रहोगे तो तब्दीली कहां से आएगी? मेरी बात इनकी तो हुकूमत मुस्तहिक है। क्योंकि मैं आपसे बताऊं कि बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली के अमल को या तो फौज से मंसूब किया जाता है या रोड के एजिटेशन से मंसूब यही हुआ है ना। मेरी बात तो और तो कोई, आप मेरी बात तो सुनिए ना। मैं समझता हूं कि PMLN इस वक्त पॉजिटिव
और अच्छी रिवायत की अमीन बन के पाकिस्तान के अवाम को सही तरह, हम एक जैसे भी इन्होंने कहा कि हम मुतालबा ये भी इस वक्त करते, आईनी बात है कि मिड टर्म इलेक्शन हो, अगर कोई अपने आप को स्टेप डाउन कर सकता है, समझता है कि मैं खराबी के अंदर हूं, तो स्टेप डाउन हो। जैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एनआरओ के जो बेनिफिशरीज हैं उनको, आप चाहते हो कि मिड टर्म इलेक्शन हो? जी आप चाहते हो? देखिए, एक मेरी बात सुने, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है ना, हो सकते हैं। देखिए, चाहने नहीं चाहने से, मेरे चाहने नहीं चाहने से नहीं होता, पूरा सिस्टम इसको चाहेगा तो डिमांड आएगा ना लोगों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से। कहते हैं जबाने कल को नकारे खुदा समझो। अकरम, बात ये है, देखिए हल्की हल्की बात ये है कि जो चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग चेंज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पीपुल्स पार्टी पर ये इल्जाम है, ठीक है। एक तो वो इल्जाम को साबित करें। अगर इस वक्त अदालतें जो है वो खुद मुख्तियार हैं, आज़ाद हैं, और इससे पहले इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी जितने इस वक्त जो जजेस बैठे हुए हैं वो ज्यादा बहादुर हैं, इससे पहले इतने बहादुर जजेस नहीं थे। तो आप लेके जाओ, जहां जहां पे करप्शन हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप वो केसेस लेके जाओ अपना अदालतों के अंदर, ठीक है। वो अफसरान हो या वुज़रा हो, वो जाके भुगते उन केसेस को। यही तरीकेकार होता है ना कि आप आए टीवी पर बैठे और कहा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन के केसेस को फेस कर रहे हैं, मईशत का सत्यानाश हो गया, गरीब आदमी का सत्यानाश हो गया। गरीबों की पार्टी हमारी पार्टी है, तो प्रूफ गरीबों की पार्टी हमारी पार्टी है। हम गर्दन दबा दो यार, कौन से किसी के उसकी पॉलिसीज, पीपुल्स पार्टी की पॉलिसीज जो है 40 साल से लेकर गरीब परवर जो है हो रही है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं। आप यहाँ पर शहरों में गरीब परवर होती पता भी नहीं है, ये डॉक्टर साहब को ये पता नहीं है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स पड़ना कितना है। यहाँ पे मेरी बात इसको क्लियर कर जाओ। एग्रीकल्चर टैक्स ये कहते हैं ना, कौन से टैक्सेस नहीं है एग्रीकल्चर पे? ये पुराना वही डिफेंस है ना, क्या ये क्या डिफेंस है? आपके एक बार यहाँ पर आपकी यहाँ पे 2 दुकानें जो है वो जल जाती हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है। आप उनके जो है कंपनसेशन लेते हो। मेरा आधा से डूब गया है, उस एग्रीकल्चर को 2 का कंपनसेशन जिसकी फसलें गई है देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं ना, देना चाहिए। आपके यहाँ की एक दुकान, एक बात सुने, यहां पर जो है आपका एक सेठ जो है, हमारे 4 बड़े जिनको ये फ्यूडल लॉर्ड्स कहते हैं, उनसे ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक है। तो टैक्स कैसे नहीं है? तमाम सूरत है, इन जो तमाम सूरत आप जो देख रहे हो, ये अर्बन साइकी है। नहीं, ये अर्बन साइकी है, ये अर्बन साइकी है। इन्होंने ये जब पाकिस्तान बना था उस दिन से लेकर इन्होंने कहा कि ये जो है देही लोग हैं, ये जाहिल है, अरे यार ये फ्यूडल है। कौन सा फ्यूडल कहते हैं किसको? अभी आप मेरी बात मुझे ये बताएं, फ्यूडल किसको कहता है? नहीं, ये तनाजा किसी और तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में ये तनाजा किसी और तरफ जा रहा है। हम तब्दीली की बात, इन्होंने क्या कहा कि ये भेड़ बकरियां चलाने वाली कौम है, इन्होंने कहा कि ये जाहिल है, अनपढ़ है, इन्होंने ये साइकी है, ये अर्बन साइकी है, अर्बन साइकी, ये अर्बन साइकी है। जागीरदार है। देखिए मेरी एक कॉमन सेंस है, देखिए बिल्कुल क्लियर हो। टैक्स होता है वेल्थ के ऊपर, टैक्स होता है इनकम के ऊपर, उससे हटकर मैं कोई बात नहीं कर रहा। इनकम पर टैक्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं है। ये माने ना, फ्यूडल कंट्रोल है, फ्यूडलिज्म है, एक्सप्लॉयटेशन है। क्योंकि आपको भी नहीं नजर आ रहा, आपको भी नहीं नजर आ रहा फ्यूडलिज्म ना, तो ये किसी और महफिल में बात करना, क्योंकि आपको भी नहीं नजर आ रहा और आपको भी नहीं नजर आ रहा फ्यूडलिज्म, लिहाजा और आपको भी नहीं नजर आ रहा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होना चाहिए, इनको भी नहीं नजर आ रहा, तो अलग बात कर लें। मगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे थे मिसाल के तौर पर कि चेंज क्यों आना चाहिए। मैं समझता हूं कि मिड टर्म इलेक्शन एक डिमांड हो सकता है। हालात जब खराब हों, जब कोई गवर्नमेंट अपने मैंडेट के मुताबिक नहीं करे, तो एक डिमांड हो सकती है कोर्ट्स ऑफ लॉ के थ्रू जाने की। इलेक्शन का आप मुतालबा कर रहे हो, मुल्क की सूरत को भी देख रहे हो, तो कर रहा हूं कैसे? मगर भाई साहब मैंने तो पहले किया था ना इस फ्लड से। अच्छा, फ्लड में पहले किया था, मिड टर्म तब्दील हो गया। नहीं, मैंने पहले किया था
अब इन्होंने भी कहना शुरू किया और ये कह रहे हैं कि नकारे खुदा होती है आवाज। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आपने मुझसे ये कहा कि क्यों चाहते हो इलेक्शन, उसके अंदर मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के सिलसिले में आपने कहा कि भाई सिर्फ यही है। मैं कहता हूं वही बहुत बड़ी चीज है। हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कहा कि पाकिस्तान का इतना बड़ा हिस्सा हमसे टूटने वाला है। मैं कहता हूं वही सबसे बड़ा आर्गुमेंट, सबसे बड़ा आर्गुमेंट मेरा यही है कि इस वजह से ब्रेक के लिए गुलाम है या गोंडे ब्रेक की जरूर है, ब्रेक का पता शुरू दे मकाएं।